सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होंगे, एक दो को छोड़ करके, या फिर सारे के सारे अच्छे हुए होंगे, है ना। तो ऐसी दुआ करते हैं कि हुए हों अच्छे। और अब आगे आने वाला जो पेपर है जो आपका बच चुका है, यानी कि कंप्यूटर साइंस, ज़्यादातर बच्चों का, है ना, तो वो भी आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, इसके लिए तैयारी चल रही है हमारी तरफ से भी, और ऑफ कोर्स आपकी तरफ से भी हमें चाहिए रिस्पॉन्स। तो बच्चा, मैं लवजीत अरोरा आप लोगों के लिए लेकर के आ चुकी हूँ टेक क्वीन चैनल के ऊपर पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस, यानी कि यहाँ पर हम लोग ज़ीरो टू हीरो वाली जो प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं। और टोटल मैंने 50 के करीब टारगेट है जो रखा हुआ है वीडियोस का, और एक एक करके मैं सारे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपकी फ़ाइल हैंडलिंग के, आपके तीनों फाइल्स की बात कर लो, CSV, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल, फंक्शन चैप्टर की, जो हमारा पाइथन रिवीजन टूर है, वो सारी चीज़ों के कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी के ऊपर बच्चा आप लोगों की भरपूर जो है पोल वाली क्लासेस चल रही हैं। सो बिल्कुल बच्चा, आपको पोल वाली क्लासेस है जो वहाँ पर जा कर के देनी है। कंसेप्ट आप अपना यहाँ पर क्लियर कर लो और पोल आप वहाँ पर दे करके आ जाओ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं मैम, बिल्कुल हम लोग ए मोड, एक्स मोड, अब कौन सा आएगा आर मोड और डब्ल्यू मोड। तो बिल्कुल इन सारे मोड का मतलब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। फाइल का मोड तो मतलब तो जान ही लेंगे कि भाई फाइल मोड जो ARWX ये होते क्या है, बट सबसे पहले जान लीजिए कि मोड क्या है एक्चुअल में। इनका तो मतलब पता चल जाएगा, मोड एक्चुअली में होता है पर्पज़ आपकी फ़ाइल का। तो आप अपनी फ़ाइल को ओपन किस वजह से करना चाहते हो। क्या आप अपनी फ़ाइल के अंदर, आपके पास में कोई भी फाइल आई, आपने उसको खोला, तो अब उसको खोलने का पर्पज़ क्या है। क्या आप उसके अंदर से रीडिंग करना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हैं, क्या दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब फाइल का जो पॉइंटर होगा वो इसके मोड के अकॉर्डिंग है जो डिसाइड होगा। वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। तो जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि आप किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हो तो आपको पर्पज़ यहाँ पर पता होता है कि आप इस पर्पज़ से फाइल को ओपन कर रहे हो। तो अब वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर हमें पर्पज़ इन के थ्रू बताना पड़ता है कि अगर मुझे फ़ाइल के अंदर डेटा ऑलरेडी है, उसके अंदर डेटा जोड़ना है, तो मैं कौन सा जो मोड है वो यूज़ करूँगी। अगर मुझे सिर्फ रीड करना है डेटा, अगर मुझे नए सिरे से डेटा राइट करना है, तो मेरा मोड यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मोड की, तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा हमारा आर मोड। तो मैं पहले आपको पढ़ करके समझा देती हूँ, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल भी बता दूँगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आर मोड की बात हो रही है, यानी कि हम रीड मोड की बात है जो कर रहे हैं। रीड मोड कहता है कि ओपन फॉर रीडिंग पर्पज़। तो पर्पज़ क्या है, अगर मुझे सिर्फ फाइल को रीड करना है, मैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना चाहती, तो दैट मीन्स हमारी फ़ाइल क्या होगी, हम आर मोड के अंदर फाइल को ओपन करेंगे। द फाइल पॉइंटर इज़ पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल की जो पॉइंटर की पोजीशन होती है आर मोड के अंदर, वो फाइल की स्टार्टिंग के अंदर होगी, राइट। यानी कि आप फाइल को खोल रहे हो रीडिंग करने के लिए, तो रीडिंग आप कहाँ से करोगे, ऊपर से करोगे ना, तो ज़ीरो होगा, मतलब बिगनिंग में होगी आपके फाइल के पॉइंटर की पोजीशन। टेल फंक्शन के थ्रू मैं बता भी दूंगी। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट शो फाइल नॉट फाउंड एरर। 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बता दूं। पर्पज़ क्या है आर मोड का, सिर्फ रीडिंग के अंदर आपको फाइल को ओपन करना है। फाइल पॉइंटर की पोजीशन स्टार्टिंग में होगी। इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैंने पढ़ी है, अगर आपकी फ़ाइल जो आपने पाथ दे रखा है वहाँ पर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये मोड है जो आपको यहाँ पर एरर देने वाला है। समझ में आई चीज़, आर मोड के बारे में सारी बातें। अब
डब्ल्यू मोड की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा फाइल से डेटा रीड ही करना है, सम टाइम वी वॉन्ट टू राइट ऑल्सो। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, फाइल का जो पर्पस करने वाले हैं वो डब्ल्यू मोड यहाँ पर करने वाले हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ओपन फॉर राइटिंग पर्पस, क्लियर है। इफ़ एनी डेटा इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फाइल, अगर उसके अंदर कोई भी डेटा प्रेजेंट है फाइल के अंदर, वो सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो नया डेटा क्या होगा, उसको ओवरराइट कर देगा। समझ में आई। अगर फाइल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एक नई फाइल क्रिएट करा देगा। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट दैट फाइल, एक नई ही फाइल उस नाम से क्रिएट हो जाएगी, बट एरर नहीं आएगी। एरर आपको एक ही कंडीशन में आती है, जब आप आर मोड के अंदर खोलते हो और वहाँ पर वो फाइल उसको नहीं मिलती है, तब वो सिर्फ आपको इसी मोड के अंदर एरर देगा। अब डब्ल्यू मोड की बातें नोट कर लीजिए राइटिंग पर्पस के लिए। अगर आपने अपनी फ़ाइल का मोड डब्ल्यू किया है तो पुराना डेटा सारा उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, नया डेटा उसको ओवरराइट कर देगा। थर्ड चीज़, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नई फाइल क्रिएट कर देगा। अगली चीज़ यहाँ पर एक्स मोड, बट उससे पहले एक बार ए मोड कर लेते हैं। एक्स मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। ए मोड यानी कि आपकी फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारा डेटा है। अब आप क्या कर रहे हो, उस डेटा के बाद में आपको कुछ और डेटा लिखना है, यानी कि ऑलरेडी डेटा है एग्जिस्ट कर रहा, अपेंड करना चाहते हो आप उसके अंदर नया डेटा। तो गाइस इस केस के लिए, फॉर दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं ए मोड। तो गौर से सुनिए, ए मोड यूज़ होता है अपेंड करने के लिए। द पॉइंटर ऑफ द फाइल पोजीशन विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि आपकी फाइल है उसके अंदर 10 लाइनें लिखी हैं, तो अब अगर आप नया डेटा डालना चाहते हो तो फाइल के पॉइंटर की पोजीशन लास्ट में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आपके फाइल को आप ओपन करोगे तो इसमें फाइल के पॉइंटर की पोजीशन होगी बिल्कुल एंड में, बट डब्ल्यू मोड के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में होगी, क्योंकि वो सारा डेटा तो डिलीट हो चुका होगा और डिलीट होने के बाद में आप 0 पर पहुंच गए होंगे, तभी तो वो नया डेटा उसमें ओवरराइट करके नया ऐड करेगा ना। समझ में आई चीज़। बट ए मोड में आपकी फ़ाइल के अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता है, तो इसीलिए हम उस जो फाइल के पॉइंटर की पोजीशन है ना, वो हमारे फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल होती है। इट अपेंड न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल, पुराने के ही साथ में नया डेटा जोड़ देता है। इसमें भी सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, डब्ल्यू मोड और ए मोड के अंदर डिफरेंस तो ये वाला हुआ। सिमिलैरिटी, एक दोनों राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी, ये भी आपको एरर नहीं देगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, बजाय एरर देने के ये भी एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं एक्स मोड पर, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, होता तो इसका यूज़ भी राइटिंग के लिए है, ओपन फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन विद राइट, ठीक है। द स्पेसिफाइड फाइल मस्ट नॉट बी अवेलेबल, ये कहता है कि वो जो फाइल जिसका पाथ दिया है ना, अब वो मौजूद होनी नहीं चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। कहता है कि अगर वो मौजूद हुई तो मैं फाइल एग्जिस्ट एरर दे दूंगा, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है जब आपको कोई एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप एक्स मोड के अंदर कर लो, ठीक है। तो इसमें जब आपकी फ़ाइल जो है मौजूद होगी तब आपको एरर देगा कि भाई तुम्हारी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है, मैं तो नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो वर्बली हमने चीज़ें बताई हैं इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देते हैं। चलिए ओपन, कौन सी फ़ाइल करें, ऊपर ही पड़ी है ना, ओपन फंक्शन तो लगाया नहीं, ठीक है। तो फाइल .txt। अब देखिए मेरी फाइल के मोड है दैट इज़ आर मोड। तो देखिए print प्रिंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फाइल पॉइंटर की पोजीशन का है, फाइल डॉट टेल फंक्शन होता है जो आपके फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को डिफाइन करके बताता है। तो मैं क्या करूँगी, इसने कहा 0 पर, यानी कि आप शुरू में है फाइल के। तो मैं अगर फाइल को ओपन करूँगी तो मेरी फाइल के अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई एम, ठीक है, प्राउड सिटीज़न, राइट। तो ये मेरी फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट दी स्टार्टिंग, 0 पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया फाइल 9, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कोई फ़ाइल बनाई नहीं मैंने। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँगी तो ये कहेगा फाइल नॉट फाउंड, आपकी फ़ाइल हमें मिली ही नहीं है।
तो ये रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट द स्टार्टिंग एंड। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल नॉट फाउंड वाली एरर आएगी। कूल गाइस, चलिए अब अगर हम W मोड यहीं पर कर देते तो गौर से सुनिए, W मोड को कोई परहेज नहीं है। यहाँ पर कहता है कि आप कोई नया नाम दे दोगे तो मैं आपको एरर नहीं दूंगा, मैं नई फाइल क्रिएट कर दूंगा। तो एक बार मैं इसको रन करने से पहले आपको दिखा दूं कि हमारे पास फाइल 9 कोई फाइल नहीं है। तो देखो फाइल 1 2 3 है, 9 नहीं है ना। तो अब हम इसको रन करें, कर दिया। फाइल पॉइंटर तो ऑफकोर्स 0 पर ही होगा क्योंकि फाइल अभी अभी क्रिएट ही हुई है। तो देखिए अब हम इसके नीचे जाते हैं और ये देखिए फाइल 9 अब तो क्रिएट हो गई है ना। फाइल 9 हमारी क्या होगी, क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये हमें बताएगा 11 नहीं, ये देखो टाइम देखो यहाँ पर कितना है, 10:22 है। तो 21 पर हमारी ये फ़ाइल है जो बनी है, राइट। तो ये देखो इसकी हिस्ट्री हमने जान ली यहाँ पर। खैर वो तो अलग बात है, मैंने बता भी दिया तो प्रूफ भी हो गया, आपको मिल गया कि भाई फाइल अभी अभी क्रिएट हुई है ना। अब देखिए अगर मैं W मोड के अंदर फाइल पॉइंटर की पोजीशन की बात करूँ तो दैट मीन्स क्या है, फाइल के अंदर ऑलरेडी जो भी डेटा है वो सारा रिमूव हो चुका है और फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट द स्टार्टिंग। अब देखिए फाइल 2 के अंदर इंडिया इज़ माई कंट्री ये डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है मैम। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फाइल 2 दे देती हूँ और मैं W मोड में ओपन करती हूँ। गाइज वी हैव फाइल 2 के अंदर इंडिया इज़ माई कंट्री है। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ सारा डेटा रिमूव हो रहा है। समझ में आई चीज़, आपके सामने देखो रिमूव हुआ है। अब मेरे पास में अगर Ctrl+Z चलता है, नहीं चलता। एक सेकेंड, Ctrl+Z चलता है, इसने कहा अंडू रीलोड फ्रॉम डिस्क। अरे वाह, ये पाइचाम के अंदर ही है, आइडियली में करके देखना। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया है, अंडू हो गया यार, है ना। तो अब अगर हम A मोड करें तो A मोड क्या करेगा, फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल और नया डेटा हमने जोड़ना है ना यहाँ पर। तो देखिए अब किया तो फाइल के पॉइंटर की पोजीशन विल बी एट 53, लास्ट में है। अगर मान लीजिए हम कोई, वैसे तो आपको राइट फंक्शन में बता दूंगी बट यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं, फाइल डॉट और राइट किया। मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, लवजीत। अब मैं फाइल के पॉइंटर की पोजीशन पूछती हूँ कहाँ पर। तो देखो लवजीत कितना है, 53 होना था तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 होगा। तो देखिए बिल्कुल 61 है ना। तो यानी कि उसने नया डेटा लास्ट में जोड़ दिया होगा अगर हम इसको रन करें तो देखो लवजीत इसने जोड़ दिया यहाँ पर। समझ में आई चीज़। अब हम इन दोनों के बीच में अगर न्यू लाइन डालना चाहते हैं वो तो फिर मैं आपको उसी के अंदर ही बता दूंगी जब हम इन सबको कराएंगे राइट वगैरह को। तो देखो न्यू लाइन अगर हम रन करेंगे तो आप देखिए, अब देखो 61 और 71 क्यों आ गया, क्योंकि 61 तो पहले हो गया था और उसी के आगे लवजीत और जुड़ गया होगा, क्योंकि अपेंड मोड है ना, डेटा डिलीट थोड़ी करता है। तो पहले वाला लवजीत और फिर अगले वाला। वैसे मैं आपको इसके अंदर न्यू लाइन का जादू दिखाना चाहती थी कि नया न्यू लाइन लिखने के बाद में आपका डेटा इज़ कमिंग इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कहाँ पर, क्या है, A मोड। अब मैं आपको X मोड की कहानी बता देती हूँ। अगर मैं X मोड के अंदर यूँ लिखती हूँ तो ये मुझे क्या कहने वाला है, भाई तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट करती है। अब आपको यहाँ पर कुछ और ही लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ क्या, 99 दे रही हूँ, या फिर 99 भी एग्जिस्ट करता है, 99 भी एग्जिस्ट करता है, तो आप दे दो यहाँ पर 78, ठीक है। तो हमारी फाइल हमने रन की तो देखिए 10 हमें दे दिया। 10 इसने हमें कैसे दिया होगा, अच्छा न्यू लाइन कैरेक्टर में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यानी कि इसने क्या किया, नई फाइल क्रिएट कर दी 78। तो 78 यहाँ पर होना चाहिए, फाइल 78 वेयर इज 70, ये रहा फाइल 78। तो ये हमारी फाइल इसने बना दी, फाइल 78, राइट, ठीक है। तो ये हमारी फाइल जो है अब X मोड के थ्रू नई फाइल क्रिएट हो गई। फाइल के पॉइंटर की पोजीशन कहाँ थी, शुरू में फाइल नई क्रिएट हुई तो 0 नंबर पोजीशन पर थी। अब उसके अंदर नया डेटा आपने डाला है, बट अगर आप इसको दोबारा रन करोगे तो इसको प्रॉब्लम आएगी, ये कहेगा कि वो फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आपको नई फाइल डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे पेज के ऊपर। और बच्चा कैसा लगा आपको ये लेक्चर, अच्छा लगा तो आप शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। और खुद ने क्या आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, भाई कर दो ना यार, इतना भी क्या है, खुद से चैलेंज लिया हुआ है कि
उतनी तारीख तक इतने सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे। थोड़ी तो लाज रख लो यार, है ना। चलो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और अनअकैडमी पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, भाग करके जाओ और पोल क्लासेस देखो LA लाइफ कोड का यूज़ करते हुए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।